Good morning, students. As usual, today we will study Student Advisor book of Mathematics class 6. So, in our previous video, we have completed 3 questions of exercise 1.2. So, we will start with 4th question today. We have completed 3 questions of 1.2 in the last video. So, we will start with 4th question. Kirti bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of June. तो कोई कृति बुक स्टोर है, वो किताबें बेचता है, तो उसने जो फर्स्ट वीक पहले सप्ताह में इतने रुपीस की किताबें बेची. एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन दी सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. और उसने जून के दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की बुक्स बेची. हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. तो उन दोनों सप्ताहों में टोटल उसने कितने रुपए की किताबें बेची. इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. और किस वीक में जो सेल थी या फिर जो कहते हैं कि जो बिक्री थी वो ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी. तो पहले तो अपन को निकालना है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. तो उन दोनों सप्ताहों की टोटल क्या थी. तो टोटल करने के लिए इन दोनों को अपन जोड़ देंगे. तो लिखेंगे अपन सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर इक्वल टू, इसको और इसको ऐड कर देंगे. 2,85,891 2,85,891 और जो दूसरी वाली है नंबर 4,768 इन दोनों को प्लस कर देंगे. तो 8 + 1 9 9 और 6 15 8 8 16 6 8 4 2 6. पहले 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 के बाद आएगा. तो 6,86,659 रुपीज़ की उसने 2 वीक्स में टुगेदर में बिक्री की. अब उसने अपन को पूछा है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच. कि किस वीक में जो सेल थी वो ज़्यादा थी और कितनी. तो किस वीक में ज़्यादा थी. 2 लाख इसमें तो है, 2 लाख इसमें है, 4 लाख. आगे वाले नंबर छोड़ दें तो इसमें 2 लाख है, इसमें 4 लाख है. तो 4 लाख तो 2 लाख से ज़्यादा ही होते हैं. तो 4 लाख ज़्यादा है, 2 लाख से 4 लाख ज़्यादा है. तो 4 लाख किसमें थी. सेकेंड वीक में. तो अपन क्या कह सकते हैं कि इन सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर. ठीक है, तो अपन लिख देंगे इन सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर. और इसमें आगे पूछा है कि कितनी ज़्यादा थी, हाउ मच ग्रेटर. ठीक है, कितनी ज़्यादा थी तो माइनस कर देंगे. किसको, जो छोटी वाली जो स्मॉलर नंबर है उसको ग्रेटर नंबर से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 4 लाख वाले नंबर को 4,768 को 68 में से 2,85,891 को माइनस कर देंगे. तो 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 1. तो क्या है अपने पास 1,14,757. ठीक है, क्या है अपने पास. देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको वापस करो एक बार. 4,768 माइनस 2,85,891. 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7. फिर ये क्या आप क्या बचा 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2. तो ये आएंगे 3 में से 2 गया 1. ये आएंगे 1,14,877. तो ये क्या हो गया, सेल वाज ग्रेटर बाय दीज रुपीज. ठीक है, पहले तो अपन को टोटल पूछा था तो अपन ने ऐड कर दिया. फिर पूछा था कि किस में ग्रेटर था तो ग्रेटर वाला सेकंड वीक लिख दिया. और फिर पूछा था कितना ग्रेटर था तो उसमें से उसको माइनस कर दिया. 5th क्वेश्चन.
Find the difference between the greatest and least number that can be written using the digit 62743 each only once. तो अपने पास क्या है डिजिट 62743. अपन को पूछा क्या है कि जो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और जो इसमें से लीस्ट नंबर बनेगा उसका अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. तो पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी मतलब नंबर होता है, सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको डालते हैं. तो ये 7 सबसे बड़ा है, 7 सबसे बड़ा है, 7 को डाल देंगे. फिर 7 से छोटा 6 है, फिर 6 से छोटा 4 है, फिर 4 से छोटा 3 है, फिर 3 से छोटा 2 है. तो इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने जमा दिया. ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जमा देंगे. और जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, असेंडिंग में जमाएंगे. इसको ही उल्टा लिख देंगे, 2 3 4 6 7. जो ग्रेटेस्ट था उसको ही उल्टा लिख देंगे. असेंडिंग में जमा दिया, सबसे छोटा पहले 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7. अब इनमें अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस. डिफरेंस निकालने के लिए अपन माइनस कर देंगे. 12 में से 7 गया 5, 12 में 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5. ठीक है, 52965 ये आ गया अपना आंसर. ठीक है, पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकाल दिया, फिर लीस्ट नंबर निकाल दिया, फिर उन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो दोनों को माइनस कर दिया. अब 6th क्वेश्चन. A machine on an average manufacture 2825 screw a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? ठीक है, तो इसमें पूछा है कि एक जो मशीन है, A machine on the average manufacture 2825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January 2006? तो अपन को दिया हुआ है कि जो एक मशीन है वो बनाती है स्क्रू ए डे, ये 2825 स्क्रू वो पर डे बनाती है. एक दिन में वो 2825 स्क्रू बनाती है. तो वो कितने स्क्रू बनाएगी जनवरी 2006 मंथ में. तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं. जनवरी में 31 डेज होते हैं. जनवरी हैज, 6th क्वेश्चन है, जनवरी हैज 31 डेज. अब वो जो मशीन है वो पर डे कितने स्क्रू बना रही है, 2825 स्क्रू वो पर डे बना रही है. तो 2825 को अपन क्या करेंगे, 31 से इंटू कर देंगे. क्या निकालने के लिए, स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन जनवरी. स्क्रूज प्रोड्यूस इन जनवरी इक्वल टू 2825 इंटू 31 क्योंकि जनवरी है 31 डेज. जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं. तो इसको अपन इंटू कर देंगे. 5 1 जा 5, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8. तो 5 प्लस 2 7, 8 7 15, 4 2 6 प्लस 1 7 8. तो 87,575 स्क्रूज वो जनवरी 2006 में बनाएगी. ठीक है, अब 7th ये हो गया सबका. 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हेड 78,592 विद हर. मतलब एक मर्चेंट है, उसके पास क्या है, इतने रुपीज़ है, 78,592 रुपीज़ है. शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच. तो उसने 40 रेडियो सेट मंगाए और उनमें से प्रत्येक की जो रेट थी वो थी 1200. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे जब वो खरीद लेगी. तो अपन को दिया हुआ क्या है कि जो मर्चेंट है उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592 रुपीज़ उस मर्चेंट के पास है. अब वो 40 रेडियो सेट मंगाती है, 40 रेडियो सेट वो मंगाती है और उन 40 रेडियो सेट में पर रेडियो सेट की जो रेट है वो है 1200. तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रेट ऑफ 1200, ये कितने मंगाती, 40, 12 रेट ऑफ 40 रेडियो सेट्स
इक्वल टू 40 इंटू ये 1 की क्या प्राइस है 1200, बुक में दिया हुआ है 1 की क्या प्राइस है 1200, 40 रेडियो सेट है 1200 ईच, तो 1 की क्या प्राइस है 1200, तो 40 रेडियो सेट्स की क्या प्राइस हो जाएगी 40 इंटू 1200, तो 40 इंटू 1200 करेंगे अपन 0 0 0 0 0 0 4 टू ज़ा 8 4 0 0 0 8 4 48,000 आ गई, 48,000 आ गई। अब उसने मतलब कितने रुपए का, मर्चेंट ने कितने रुपए का सामान खरीदा, 48,000 के रेडियो सेट उसने खरीद लिए। अब उसके पास रुपए कितने थे, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, तो उसके पास 78,592 रुपीज़ थे और उसने उसमें से 48,000 के रेडियो सेट मंगा लिए। तो शी रिमाइंड विथ रुपीज़ इक्वल टू, मतलब वो उसके पास कितने रुपए बचे, शी रिमेंड विथ रुपीज़ इक्वल टू, जो कितने रुपए थे उसके पास 78,592 रुपीज़, उसमें से उसने कितने के रेडियो सेट मंगाए 48,000 के, तो उसके पास कितने बच गए 295, 8 में से 8 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो उसके पास बच गए 30,592 रुपीज़। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन, A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, जो 7,236 था उसको 65 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया पर उसको करना किससे था 56 से। मतलब एक स्टूडेंट था, उसके पास एक नंबर था 7,236, उसको दिया हुआ था कि उसको 7,236 को 56 से इंटू करना है, पर उसने क्या किया, गलती से उसने 65 से इंटू कर दिया। तो अपन को पूछा है भाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन दी करेक्ट आंसर, तो अपन को ये पूछा है कि उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना बड़ा था। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो उसने किया किसे 7,236 को उसने 65 से इंटू कर दिया, तो अपन भी करके देख लेते हैं उसने क्या किया। 7,236 को उसने 65 से इंटू कर दिया, तो करें 6 5 ज़ा 35, 5 ज़ा 15, 3 18, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 7 5 ज़ा 35 + 1 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 + 3 21, 6 2 12 + 2 14, 7 6 जा 42 + 1 43, 5 8 + 6 14, 3 6 4 10, 3 3 6 + 1 7 4, तो कितने उसके पास आ गए 4,70,345। अब उसको करना किससे था, उसको करना किससे था, उसको 56 से करना था। ही शुड मल्टीप्लाई विद 56, तो 7,236 इंटू 56 क्या आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 + 3 21, 6 2 12 + 2 14, 7 6 ज़ा 42 + 1 43 इंटू 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 15, 3 18, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 7 5 ज़ा 35 + 1 36, 6 1 यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी यहाँ 0 आएगा। देखो 6 5 ज़ा 30 होते हैं, अपन मैच कर सकते हैं, ये नीचे वाला ऊपर वाला इसमें सेम है, नीचे वाला ऊपर वाला सेम है, क्योंकि ये 6 5 से है 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा, अपन को गलती समझ में आ गई अपनी। 6 5 ज़ा 30 होंगे, 6 1 8 4 12, 3 1 4 5, 6 4 10 4, तो क्या आ गया अपने पास 4,05,216। तो अब उसके ये तो इनकरेक्ट आंसर, ये तो है इनकरेक्ट आंसर जो उसको मिला जब उसने 65 से इंटू कर दिया, और ये है करेक्ट आंसर जो उसको मिला जब उसने 56 से इंटू किया। तो अपन को पूछा है कितना ग्रेटर है, जो इनकरेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है, तो अपन इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो अपन लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन, इनकरेक्ट
आंसर इज ग्रेटर देन करेक्ट आंसर बाय, मतलब इनकरेक्ट आंसर करेक्ट आंसर से बड़ा है बराबर। अब उसमें जो अपने इनकरेक्ट आंसर है 4,70,340, 4,70,340 में से माइनस करेंगे 4,05,216, 4,05,216। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और 6। ठीक है, तो 65,124 इनकरेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर से मतलब ग्रेटर है, बड़ा है। अब करेंगे अपन 9th क्वेश्चन। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मतलब स्टिच यानी सिलना, तो एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच, कितने शर्ट सिले जा सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो अपने पास 40 मीटर कपड़ा है, उससे अपन को शर्ट सिलने हैं, तो ये पूछ रहा है कितने शर्ट सिले जा सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा अपन को चाहिए। तो पहले तो इनकी यूनिट सेम करेंगे अपन, तो इन सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो टोटल क्लॉथ वी है, टोटल क्लॉथ वी है, मतलब जो अपने पास टोटल कपड़ा है वो है 40 मीटर। 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 40 इंटू 100, तो 4000 सेंटीमीटर कपड़ा अपने पास है। और क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट सिलने में कितना कपड़ा चाहिए, मतलब एक शर्ट सिलने में कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 तो सेंटीमीटर में, ये 2 को बदलना है मीटर में, तो 2 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर तो है ही अपना, 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 215 सेंटीमीटर। तो अब अपन को क्या चाहिए, अपन को क्या करना है, टोटल क्लॉथ भी है 4000 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ है, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच, और एक शर्ट सिलने के लिए अपन को 215 सेंटीमीटर चाहिए। तो कितनी शर्ट सिली जा सकती है, नंबर ऑफ शर्ट इक्वल टू, अपन क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। क्यों, क्योंकि अपन को टोटल दिया हुआ है और एक शर्ट का दिया हुआ है कि एक शर्ट के लिए तो अपन को इतनी सेंटीमीटर चाहिए, और टोटल शर्ट का जो कपड़ा है वो अपन को दिया हुआ है। तो 4000 में 215 का डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे तो इसका एक टेबल लिख लेते हैं। 215 की टेबल होगी 215 इंटू 2, तो ये 215 इंटू 2 430 हो जाते हैं, 430 हो जाते हैं, यहाँ 400 ही है, तो 400 में 1 बार में 1 टाइम में जाएगा 215, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 1 गया 9, सॉरी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 2 गया 1। अब उतार लिया अपन ने 0। अब 215 में 1850 का कैसे जाएगा, 1850 अपन कर करके देखें, हम पूरी टेबल बना लोगे ना, तो 215 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 12, 8 2 16 और 1 17, ये वाला होगा। क्योंकि 215 इंटू 9 जो होंगे, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 है 4 13, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 19 35 हो जाएंगे, वो इससे बड़े होंगे, इसलिए 8 बार जाएगा तो 17 20 आएंगे। तो 0 5 2 3 8 1 7 130। ठीक है, तो अपन को क्या पता चला कि नंबर ऑफ शर्ट जो इन दोनों से, मतलब इस कपड़े से 4000 सेंटीमीटर से जो नंबर ऑफ शर्ट सिली अपन ने वो थी 18 शर्ट्स। ठीक है, और कपड़ा जो रिमेन बचा अपने पास, कपड़ा बचा वो था 130 सेंटीमीटर। ठीक है, कपड़ा कितना बचा 130 सेंटीमीटर, क्लॉथ रिमेन्ड, कपड़ा बचा 130 सेंटीमीटर और शर्ट्स आई 18 शर्ट्स।
ठीक है, तो आज अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन किए? आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 से किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो सबकी है ना नोटबुक्स में 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, बाय।